पहुंचे, उनको सम्मानित किया जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सम्मानित कर रहे हैं जेपी नड्डा को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ इस वक्त। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक दिवसीय बैठक चल रही है। जेपी नड्डा बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपने देखा तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में जिस तरीके से वहां पर दिग्गज नेताओं ने जेपी नड्डा का स्वागत किया एयरपोर्ट पर पहुंचकर, और उसके बाद उन्होंने वृक्षारोपण किया। अब सीधा वो मंच पर आ चुके हैं, उनका सम्मान हुआ और अब से कुछ ही देर बाद जब वो संबोधित करेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कार्य समिति की बैठक चल रही है और आगे का जो एजेंडा होगा बीजेपी का क्या होगा, उस पर पूरा फोकस बीजेपी का बताया जा रहा है। लगभग 3000 से ज्यादा जो लोग हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। हर एक जोनल जो कोऑर्डिनेटर है वो इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ साथ बीजेपी के तमाम जो दिग्गज सांगठनिक जो नेता हैं वो भी इस वक्त इस बैठक में पहुंचे हैं। और आप देखिए इन तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद है, साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बैठक में मौजूद हैं। तो जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत और सम्मान किया गया। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्य समिति की बैठक में मौजूद हैं। ये माना जा रहा है कि कई बड़े बदलाव इस कार्य समिति की बैठक के द्वारा किए जा सकते हैं। तो कार्य समिति की बैठक सुबह से ही लगातार चल रही है। भूपेंद्र चौधरी कुछ बोलने जा रहे हैं, उनको सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हमारा मार्गदर्शन करने पधारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय महेंद्र पांडे जी, आदरणीय स्मृति ईरानी जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज की कार्य समिति का इस समापन सत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी हम सबके बीच में आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से, आप सबकी ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गोमती के नदी के तट पर स्थित लखनऊ प्रदेश की राजधानी और इस विशाल कार्य समिति में माननीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के कोने कोने से आए अपेक्षित कार्यकर्ताओं की यह महासंगम आपके सानिध्य में अत्यंत उत्साहित और ऊर्जा भरा अपने आप को महसूस करता है। आपने हमारी कार्य समिति में उपस्थित रहकर हमारे लिए पर्व 2024 लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक बनाने का जो अवसर दिया है, मैं उसका भी अभिनंदन करता हूं। 1962 के बाद पहली बार ये देश में घटना है जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है।
और मोदी जी को तीसरी बार देश का नेतृत्व करने का अवसर देश की जनता ने दिया है। आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रचंड नेतृत्व के कारण कांग्रेस पहली बार तीसरी बार लगातार एक बड़ी पराजय की ओर आगे बढ़ी है। कांग्रेस के अपने जीवन काल में 100 से अधिक कम सीटें जीतने का उन्हें 3 बार ये घटना हुई है, उसमें तीसरी बार ये अवसर उन्हें मिला है। कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड विजय दर्ज की है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का सबका गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और लगातार सामान्य परिवारों के बहुत निचले स्तर के अपनी यात्रा, राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री तक हमारे कार्यकर्ताओं को देश की जनता ने, हमारी पार्टी ने अवसर दिया है। ये परिवारवादी लोग आज भी लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके अपना एक एजेंडा सेट करते रहे। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम अभियान हमें मिले, हमने उन कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से घर घर तक अपना विषय, अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। आपके द्वारा किए गए सेवा ही संगठन अभियान के द्वारा पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने पूरी तन्मयता के साथ जनता के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग जिस प्रकार से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपने घरों में बैठे रहे, या हमारे कांग्रेस के युवराज हैं, समाजवादी पार्टी के युवराज अपने घरों को छोड़कर विदेशों में चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के नाम से घर घर इस विपत्ति के समय भी आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे लिए सौभाग्य का बात कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। लखनऊ और बनारस उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता बहुत समर्पित और परिश्रमी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अनेकों बार एक अभियान चलाकर अपने नेतृत्व की बात को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। आने वाले चुनाव हमारे लिए 10 लोकसभाओं के उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर और अपने नेतृत्व के विश्वास के आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का एक नकारात्मक एजेंडा विपक्ष ने चलाया, उस एजेंडे को बेनकाब करके 100% सीटें आपके मार्गदर्शन में योगी जी के नेतृत्व में जीतेंगे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। मैं एक बार पुनः अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मंचासीन सभी पदाधिकारियों का और सभागार में उपस्थित अपने सभी वरिष्ठ साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है, वहां से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और जेपी नड्डा भी बैठक में पहुंच चुके हैं। और इससे पहले अभी आपने भूपेंद्र चौधरी को सुना। भूपेंद्र चौधरी ने तमाम सांगठनिक बातों का जिक्र भी किया। और इस वक्त आपको बता दें कि इस बीजेपी कार्य समिति की बैठक में 3000 से ज़्यादा जो बीजेपी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पहुंचे हुए हैं। प्रदेश भर के लोग और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। और माना जा रहा है कि तमाम जो बड़े बदलाव हैं वो यहाँ हो सकते हैं। फिलहाल जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। चुनाव के बाद लखनऊ में बीजेपी की ये सबसे बड़ी बैठक है। भूपेंद्र चौधरी को इससे पहले सुना आपने और यहाँ पर उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश को कांग्रेस ठिकाने लगा देगी। और अब से कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा को बोलना है। जेपी नड्डा क्या कुछ संबोधित करते हैं, क्या यहाँ पे
किस तरह की बात बोलते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा तमाम कार्यकर्ताओं के लिए। तो लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है। संबोधित करने का कष्ट करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी।